नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, सितारगंज नगर पालिका के बाहर खड़े हैं। साथ में है हरीश दुबे, चेयरमैन है, साथ में सभासद हैं। पीछे बोर्ड देखिए, लिखा है उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद, और ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। 2015 में शुरू हुई थी, 25 जून को, शायद मेरी तारीख मुझे ध्यान नहीं है, 25 जून, और 2024 तक इसका लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ आवास तैयार करना। सितारगंज में क्या हो रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। हरीश दुबे हैं, चेयरमैन है, ये सभासद हैं। इन्होंने आज ज्ञापन जी मुख्य सचिव को भेजा है। वो क्यों भेजा है वो मैं आपको बताता हूँ। सितारगंज में जो पात्र लोग हैं, हारिस थोड़ा आप करीब आ जाइए, बहुत दूर है, और ये दिखा दीजिए सबको। जो पात्र लोग हैं उनको, जो सितारगंज शहर के रहने वाले हैं, प्रशासन उन्हें जो जमीन अलॉट करा रहा है वो गाँव में करा रहा है ना जी। तो वो मैं आपसे पहला सवाल ये लेता हूँ, अगर वो गांव में करा रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे यहाँ का क्षेत्र का व्यक्ति है, अब यहाँ से 14 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर जब वो जाएगा तो उसको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब वो वहाँ का वासिंदा होगा तो सबसे पहले उसे अपना आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, फिर उसको अपनी वोटर आईडी बदलनी पड़ेगी, फिर उसको राशन कार्ड अपना बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि आज मैं चेयरमैन हूँ या ये सभासद हैं, तो ये हमारी जनता ने हमको बनाया। वो जब हमारी जनता ही उठ के तो ग्रामीण क्षेत्र में चली जाएगी तो हम काहे के नेता रहेंगे और किसके नेता रहेंगे? ये तो आप समझ सकते हैं। हमारे एक तरीके से मैं आपको बिल्कुल खुले शब्दों में कहूँ कि ये कहीं एक साजिश तो नहीं है जो हमारे वोटरों को जो है कि नगर क्षेत्र से निकाल के ग्रामीणों में बसाने की, ऐसी भी मुझे साजिश की बू आ रही है इस योजना में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आपने चिन्हित करे हैं जिन्हें गांव में दिया जा रहा है, या जितने, मैं टोटल थोड़ा एक मोटा मोटा आंकड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी इस योजना में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने भूमि चिन्हित की है। हाँ। भूमि चिन्हित की है, अभी लोग चिन्हित नहीं किए गए हैं। हम लोगों को जैसे ही ये पता लगा, चूंकि जब इन्होंने जमीन चिन्हित की थी तो हमारे बोर्ड को इन्होंने विश्वास में नहीं लिया, पहली बात। दूसरा, किन्होंने जमीन चिन्हित की? जमीन चिन्हित की होगी जो ये इस योजना को जिन्होंने संचालित किया होगा, जिन्होंने भी संचालित। चेयरमैन है शहर के, तो आप तो उस कमेटी में रहे होंगे। नहीं, कोई कमेटी इन्होंने नहीं बनाई, ये बनाते ही नहीं अक्सर कोई कमेटी, और ये इसमें भी कोई कमेटी नहीं बनाई। ना हमको विश्वास में लिया गया, ना हमको बताया गया। हमें तो जब ये बोर्ड लगने प्रारंभ हुए तब जो है कि हमको पता लगा कि भाई ऐसी कोई योजना आई है। फिर उसमें हमको ये पता लगा कि हमारे यहाँ के जो लोग होंगे, नगरीय क्षेत्र के लोग होंगे, हमारे यहाँ वैसे शक्ति फार्म वाले लोगों को भी इस बात का विरोध करना चाहिए। भाई, नगर पंचायत के लोग जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्यों जाएंगे, या नगर पालिका के लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्यों जाएंगे, इसका विरोध हमने कराया है। तो और हमारा कहना यह है कि भाई ठीक है, नए सिरे से आप भूमि को चिन्हित कीजिए, हमारे बोर्ड को विश्वास में लीजिए, और नगर क्षेत्र के लोगों के लिए नगर क्षेत्र में ही भूमि चिन्हित कीजिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप नगर क्षेत्र में भूमि चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नगर क्षेत्र में आपकी नजर में है कोई भूमि? क्यों नहीं है, बहुत सारी भूमि है। आप राजस्व के लोगों से पूछिए, बहुत सारी सरकारी भूमि है जिस पर आसानी से जो है बनाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि अब मंशा साफ होनी चाहिए। मेरे को तो मंशा ही समझ में नहीं आ रही कि ग्रामीण लोगों को शहर में बसाने की मंशा या शहर को ग्रामीण में बसाने की मंशा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, ना मेरा बोर्ड समझ पा रहा है। पहले तो ये मंशा ही साफ कर दें, ये लोग ये मंशा साफ करें ना कि इस योजना की आड़ में आखिर ये चाह क्या रहे हैं, इसको साफ करें। अभी तक मिला है लाभ यहाँ पे? योजना तो क्योंकि 2015 से चल रही है, और आपको चेयरमैन बने हुए भी शायद मेरे अंदाजा 2 साल हो गए, लगभग हो गए। तो 2 साल में मिला है कई लोगों को लाभ? 2 तरीके के प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 तरीके के लोगों को, लाभार्थियों को आवास दिया जा रहा है। एक तो उन लोगों को जिनके पास भूमि है, और एक उन लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है। तो ये जो योजना है जो उकरोली में ग्रामीण क्षेत्र में दी जा रही है, ये उन लोगों को दी जा रही है जिनके पास भूमि नहीं है। दूसरी, जिन लोगों के पास भूमि है, हम लोगों ने जब जीत के आए, हमारे बोर्ड ने 68 लोगों का नाम डीपीआर बनाकर शासन को भेजा। शासन ने उसको स्वीकृत कर दिया। 68 लोग यहीं शहर के थे? ये शहर के थे, उन जिनके पास भूमि है। 68 लोगों का नाम हम लोगों ने चिन्हित करके डीपीआर बनाई थी। डीपीआर स्वीकृत कर दी गई शासन द्वारा, और उसके बाद भी आज दिन तक लगभग 1.5 वर्ष बीत गए, शासन ने 1 रुपए भी उस स्वीकृत डीपीआर, स्वीकृत धनराशि का 1 रुपया हमारे यहाँ नहीं भेजा। तो एक तो हमारी मांग वो भी है। आप पहले से ही विवादित योजना है, क्योंकि आप हमसे डीपीआर ले लेते हैं, चिन्हित नाम ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। उसके बाद लोग आके लाभार्थी हमको परेशान करते हैं, हमारे वार्ड मेंबरों को परेशान करते हैं, हमारे कर्मचारियों को परेशान करते हैं। आप पैसा नहीं डालते हैं, इनकी योजना धरातल पे उतर नहीं पाती है। 68 लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला? अभी तक लाभ नहीं मिला। 2 साल होने जा रहे हैं, लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और हम जीत के आए थे तभी हमने नाम भेजे थे, नहीं मिल पाया। चलिए ठीक है, उनको नहीं मिल पाया, वो मांग हमारी लगातार जारी है, आप भेजिए पहले। फिर दूसरी ये योजना आ गई। अच्छा, इस योजना में आप ये देखिए, बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए,
इन्होंने लिखा है आवेदन करने के लिए अपने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क करें। अरे भाई हमारे यहाँ क्या आप संपर्क करोगे, हमको तो आपने जानकारी नहीं दी, आपने पता नहीं इसके कब टेंडर हुआ, इसका कब पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, कौन इसका ठेकेदार है, किस तरीके से करेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या लाभार्थियों को चीजें लानी है, हमको क्या पता भाई, आपने हमारे सर पे बैठा दिए। नहीं कोई मेल तो आया होगा ना आपके पास? कुछ नहीं आया हमारे कोई पास। कागजी कार्रवाई जब ऊपर से रुद्रपुर से, देहरादून से रुद्रपुर, रुद्रपुर से आपके पास कुछ तो आया होगा हमारे ना? पास कोई कागज नहीं आया, हमारे पास सिर्फ इस योजना को प्रारंभ होने से पहले सूचना जरूर तो आई आप थी। चिन्हित कैसे करते हैं? सूचना जरूर आई थी कि इस तरीके की योजना प्रारंभ करी जाएगी, उसमें आप लोग जो है कि लाभार्थियों को चिन्हित करके दें, लेकिन भाई उसके बाद तो कुछ हमें पता ही नहीं लगा। बाद में जब इसका खुलासा हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों को, भूमिहीनों को यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर गांव के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तब हमने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया और विरोध करेंगे हम इसका। जो आज आपने मेमोरेंडम भेजा है मुख्य सचिव को, क्या उसमें क्या लिखा है आपने? उसमें मैंने मुख्य सचिव को भेजा है, और जरा ले आना भाई मेरे उसमें मुझे ऐसे ही बता दीजिए। उसमें हमने ये लिखा है कि जो हमारे यहाँ के लोगों को, लाभार्थियों को, भूमिहीनों को जो लाभ दिया जाएगा उनको नगर क्षेत्र के सीमा अंतर्गत ही दिया जाए, नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत ही दिया जाए, ना कि ग्रामीण इलाके में दिया जाए। हरीश दुबे अगली बार चेयरमैन लड़े तो वोट कम ना हो। भाई देखिए ऐसा है ना कि अगर मैं किसी की सेवा करना चाह रहा हूं, मेरे वोट कम होने नहीं होने का ये ज्यादा विषय नहीं है। मेरे उससे ज्यादा प्रमुख बात यह है कि एक व्यक्ति ने बहुत संघर्ष करके अपना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किराए पे रह रहा है, वो अब किराए पे रह रहा है, अभी आपने देखा होगा आधार कार्ड जहां आप जाइए, आधार कार्ड केंद्र है, वहां पर लाइन लगी हुई है, उसने पूरी लाइन लगा के सुबह से शाम तक उसने अपने आधार कार्ड को चेंज कराया। क्यों? क्योंकि उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। अभी अभी बेचारे ने जो है आधार कार्ड चेंज कराया, वोटर ID चेंज कराई, राशन कार्ड चेंज कराया, अभी आप उस भूमिहीन को, उसमें भी पैसे लग रहे हैं। भाई भूमिहीन कौन है? भूमिहीन वो है जो बेचारा किसी के यहाँ झोपड़ी में, टीन में किराए पे रह रहा है, झोपड़ी और टीन में किराए पे रह रहा है, बड़े उसमें नहीं, बड़े उसमें तो सिटकुल के कर्मचारी और वो लोग जो है किराए पे रह रहे हैं। तो वो बेचारा, अब आप उसको वहां दे देंगे, वो फिर से लाइन में लगा रह जाएगा, तो उसका काम लाइन में लगने का थोड़ी है भाई। इतना जनता को थोड़ी परेशान करने के लिए हम लोग जीते हैं। मैं मोटा मोटा समझ लूं सितारगंज में अभी तक किसी को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इस योजना का भूमिहीन वाले मामले में एक लोगों को भी लाभ नहीं मिला है, और भूमि है, और जिनके पास भूमि है उससे पहले, हमारे बोर्ड से पहले जो नाम चिन्हित DPR स्वीकृत करी गई थी, मुझसे पहले जो कांता प्रसाद जी सागर जी थे, उनके जो नाम चिन्हित किए गए थे, उन लोगों को लाभ मिला। उसमें भी जो है पहली दूसरी किस्त के बाद पैसा आना बंद हो गया, हम दे नहीं पा रहे हैं। और जो हमारे जो है कि बोर्ड ने भेजे थे 68 नाम, उसमें से एक को भी इन्होंने अभी तक लाभ नहीं दिया है। कुछ ऐसे लोग जो इस यहाँ पात्र लोग हैं, कुछ ऐसे अभी जो पात्र लोग हैं, उनमें से एक अभी महिला आई थी, वो बेचारी वो आई थी, वो सुबह से वो किस्त लेने, भाई देखना वहां बैठी होगी, वो फिलहाल नहीं है। तो आप ये समझिए, जो हरीश दुबे हैं, चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है 68 लोगों का इन्होंने जो मेमोरेंडम तैयार किया होगा वो भेजा था शासन को, उस पर अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये PMKY इंग्लिश में और हिंदी में प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो लाभ है वो जो भूमिहीन लोग हैं, उन्हें अभी तक यहाँ सितारगंज में नहीं मिला है। जिनके पास भूमि है उनके घरों को उन्हें बना दिए गए हैं, उन्हें मिला है, लेकिन जिनके पास घर जमीन ही नहीं है उनको इसका कोई लाभ नहीं मिला है। तो कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक, लाभ मिला भी नहीं है, और ये मान लीजिए कि लाभ देना भी है नहीं चाह रहे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाभ देना भी नहीं। अगर लाभ देना चाहते हैं यहाँ करते हैं ना जमीन चिन्हित भाई। तो कई योजनाएं सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती हैं, कागजों पर ही दस्तखत हो जाते हैं, लेकिन जब आप जमीन पर आते हैं, जमीन पर ये इतने बड़े बड़े ये फ्लैक्स बोर्ड देखते हैं, तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है, और जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो योजना का लाभ लोगों तक नहीं मिलता। तो हम सीधे लाइव आप ये देख रहे थे हरीश दुबे को, चेयरमैन को, सीधे नगर पालिका से। कैमरामैन हारिस के साथ मैं अमर खान, सितारगंज।